हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो लेसन प्लान करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसी पे आज हम लोग लेसन प्लान करेंगे। ये हमारे मैथमेटिक्स का सेकंड लेसन प्लान होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना है ट्रायंगल एंड इट प्रॉपर्टी। सब टॉपिक के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और बाकी डिटेल जो ऊपर में लिखा है वो मैंने आपको पिछले लेसन प्लान में बता दिया है। अगर आप अभी तक वहाँ नहीं गए हैं तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा जो पिछले वाले लेसन प्लान में मैंने बताया है। सारे मैथमेटिक्स के लेसन प्लान के लिए जनरल ऑब्जेक्टिव आपका यही रहने वाला है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज हमारा चेंज होता है। तो स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, student will know about the exterior angle property, student will able to know about the angle sum property of triangle, student able to find the angle of triangle and student able to understand Pythagoras theorem। ये सारी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। बात करें अगर टीचिंग मेथड की तो वो सेम रहेगा, टीचिंग एड भी आपका सेम रहेगा। प्रीवियस नॉलेज की बात करें अगर तो उसके अंदर ट्राइंगल, एंगल ऑफ ट्राइंगल, ओपन फिगर, क्लोज फिगर के बारे में बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। बात करें अब इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में प्यूपिल टीचर के तरफ से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे व्हाट अ क्लोज फिगर। क्लोज फिगर क्या होता है? तो इट हैज़ नो ओपनिंग एंड फुल्ली क्लोज्ड। ट्राइंगल क्या होता है? तो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेक ऑफ द 3 लाइन सेगमेंट्स एंड इट हैज़ 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। फिर हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्राइंगल आर देयर, कितने टाइप ऑफ ट्राइंगल हैं? तो मेनली 3 प्रकार के हैं। फिर पूछा जाएगा उन्हें उनके बारे में क्या क्या नाम है उनका, तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्राइंगल। फिर पूछा जाएगा कैन यू टेल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे और यही हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद स्टेटमेंट में टीचर जो है ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि आज हम लोग वही ट्राइंगल एंड इट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिर आप प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएंगे। देखिए, प्रेजेंटेशन जो है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है। देखिए, अ ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स एंड इट हैज़ द 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। द क्लासीफाइंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। अगर साइड्स के हिसाब से ट्राइंगल को क्लासीफाई करना हो तो 3 तरीके के ट्राइंगल होते हैं, स्केलन, आइसोस्केलिस और इक्विलैटरल। और एंगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट इन्हें अच्छे से सुन रहे हैं, केयरफुली लिसन कर रहे हैं। फिर आता है सेकेंड टॉपिक जिसमें आता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें एक ड्राइंग आपको शो करना है ब्लैक बोर्ड में। देखिए, ABCDE ये वाली ड्राइंग जो है आपको शो करनी है। यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2 जो है वो कहीं ना कहीं एंगल x + y के बराबर है। ये तो आप जानते ही होंगे कि 2 इंटीरियर एंगल मिलके बाहरी एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे शो किया गया है। अब यहाँ लिखना क्या आपको, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 एंगल 2 प्लस करने से एंगल ACD आता है, ACD। और एंगल 1 + 2 करने से आप उसे XY में डिनोट कर सकते हैं। बच्चे ये नोट डाउन करेंगे जो आपने ब्लैक बोर्ड में शो किया है। फिर आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसमें एंगल को सम कैसे करना है वो बताया जाता है। तो देखिए, इसके लिए आप ये ड्राइंग बनाइएगा, ABC और D। यहाँ पर A में एंगल 1 है, B में एंगल 2 है, C में एंगल 3 इंटीरियर एंगल है, एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है C का। तो टोटल मेजर ऑफ द 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। हम जानते हैं कि तीनों साइड मिला के 180 होता है। तो एंगल 1 + 2 + 3 जो है ये 180 होगा, या फिर एंगल 4 + एंगल 3 स्ट्रेट लाइन की वजह से ये भी 180 के बराबर होगा। फिर आता है 2 स्पेशल ट्राइंगल्स। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल और आइसोस्केलिस ट्राइंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसके सारे साइड बराबर होते हैं, और आइसोस्केलिस ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसके 2 साइड बराबर होते हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर आपको क्या लिखना है, ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। वी कंक्लूड दैट इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल साइड हैव सेम लेंथ एंड ऑल एंगल हैव मेजर 60 डिग्री। तो यहाँ ड्राइंग बना के भी दिखाया गया है।
सारे साइड बराबर हैं और सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट टॉट, जो बताया जा रहा है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइसोस्केलिस ट्राइंगल के बारे में क्या बताया गया है, ट्राइंगल इन विच टू साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोस्केलिस ट्राइंगल। दस इन एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल टू साइड हैव सेम लेंथ एंड बेस एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि ये जो टू साइड्स हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, और ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर हैं। फिर आता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का, जैसे यहाँ पे जो ड्राइंग बनाया गया है वो है ABC, और किसी भी ट्राइंगल में ये फॉर्मूला के बिना वो ट्राइंगल का कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा कि कोई भी दो साइड को प्लस अप जब हम करते हैं तो वो थर्ड साइड से बड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्राइंगल ही नहीं है। तो पहली बार में AB लिया गया है और BC लिया गया है, तो ये दोनों प्लस करने पर ये AC से बड़ा है। ऐसे ही करके BC प्लस CA इज़ ग्रेटर देन AB एंड CA प्लस AB इज़ ग्रेटर देन BC। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यही चीज़ यहाँ शो किया गया। बच्चे क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक में, जो कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस एंड द अदर टू साइड्स आर नोन एज द लेग ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें पहले राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना होगा। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये साइड A है। A ही हमारा हाइपोटेन्यूस है क्योंकि वो 90 डिग्री वाले एंगल के ऑपोजिट में है, और बाकी दो साइड को हम लोगों ने B और C लिया हुआ है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम इससे भी शो हो जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने ABC करके पुटिंग कर दिया है ट्राइंगल का, और एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें हम लोगों ने BC को 12 और CA को 5 पकड़ा है। तो हमारा वहाँ से BC निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए। फॉर्मूला क्या है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, केयरफुली ऑब्जर्विंग द बोर्ड एंड रिपीटिंग द पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन यहाँ पे एक ठो जो लिया गया है कि ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है C पे बना हुआ, जो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ। ये A है, सॉरी ये A होगा, ABC, क्योंकि C पे 90 डिग्री है तो ये ऐसे ही बनेगा। AC 5 है, ये AC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC 12 है, BC 12 दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ AB पूछा गया है, यानी इसे हम लोग x ले लेंगे। तो यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम लोग उसे करेंगे और वहाँ से आंसर आ जाएगा 13। AB का वैल्यू 13 यानी x का वैल्यू 13 आ जाएगा। इस तरह करके आपको ब्लैक बोर्ड में बच्चों को करके दिखाना है। फिर रिकैपिचुलेशन की बात करें अगर, तो कुछ सवाल आप दे सकते हैं बच्चों को, जैसे ट्राइंगल PQR इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P इफ़ PQ इज़ 10 PR इज़ 24, तो फाइंड QR। सेम टाइप क्वेश्चन है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इस ड्राइंग में XY, इस ड्राइंग में और इस ड्राइंग में XY का वैल्यू निकालिए। फिर ABC इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C, AB इज़ 25, AC इज़ 7, तो फाइंड BC। ये भी पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। होम असाइनमेंट में भी आप कुछ सवाल दे दीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फिर ये ड्राइंग और ये ड्राइंग दे दीजिएगा। फिर इन ट्राइंगल PQR D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ QR, तो PM क्या होगा, PD क्या होगा, और QM इक्वल टू MR होगा कि नहीं होगा। ये हो गया सारे क्वेश्चंस। फिर लेफ़्ट साइड में आपका साइन ऑफ सुपरवाइजर और प्रिंसिपल, और राइट साइड में आपका साइन ऑफ पीपल टीचर, जहाँ आपका सिग्नेचर होगा। इसी के साथ हमारा ये लेसन प्लान भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे प्रीवियस जितने भी लेसन प्लान हैं अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।